तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2008 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है द हॉन्टिंग ऑफ मॉली हार्टली। इस मूवी का एक सीक्वल भी है जिसका नाम है एग्जॉर्सिज्म ऑफ मॉली हार्टली, जिसको मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली ये एक 2 पार्ट हॉरर मूवी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिकी लिडल ने, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अगला पार्ट है वो बिल्कुल डायरेक्ट सीक्वल है, यानी कि इसके बाद के सीन्स वहां पर देखने को मिलेंगे जो कि मैं कल ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम 1997 के टाइम में एक टीनेजर लॉरेल मिलर को देखते हैं जो कि जंगल में थी और वो स्ट्रिंग्स और उन पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस के सहारे आगे बढ़ रही होती है। उन स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जैसे कि आगे बढ़ते रहो, यहाँ पर आओ, इधर टर्न लो एंड एटसेट्रा। लॉरेल खुशी खुशी उन स्ट्रिंग्स के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और उसको कुछ विस्परिंग सुनाई देती है जिनसे वो थोड़ी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन वो उनको इग्नोर करती रहती है। अब उन विस्परिंग में कोई उसका नाम ले रहा होता है और को बुला रहा होता है, और वो विस्परिंग जो थी वो उससे कुछ बातें भी बोल रही थी। खैर लॉरेल अब यहाँ पर स्ट्रिंग्स के जरिए जंगल में एक कैबिन के अंदर पहुंच जाती है और वहां पर उसके अंदर उसका बॉयफ्रेंड माइकल उसको मिलता है जो कि उसको थोड़ा सा डराकर मस्ती करने लगता है। माइकल यहाँ पर लॉरेल को उसके बर्थडे का अर्ली प्रेजेंट देता है जिससे कि वो काफी खुश हो जाती है और वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन लॉरेल को वो विस्परिंग सुनाई देती रहती है जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो उनको इग्नोर कर देती है। अब कैबिन के अंदर तभी अचानक से ही लॉरेल के फादर आ जाते हैं और वो उसको लेकर वहां से चले जाते हैं। कार में वो लोग घर जा रहे होते हैं जहां पर लॉरेल ये बोलती है कि वो माइकल से प्यार करती है और वो उससे शादी कर लेगी क्योंकि कुछ ही दिनों में वो 18 साल की हो जाएगी, जिसे सुनकर अचानक से ही उसके फादर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो लॉरेल को 18 का नहीं होने दे सकते। लॉरेल को ये बातें समझ में नहीं आती और उसके फादर कार को बहुत ही ज्यादा स्पीड में करके रैश ड्राइविंग करने लगते हैं और लॉरेल इससे बहुत डर जाती है। उसके फादर उसको बोलते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो बार बार ये बोलते रहते हैं कि वो लॉरेल को 18 साल का नहीं होने दे सकते और डार्कनेस लॉरेल को ले जाएगी और वो ऐसा नहीं होने देंगे, और वो कार को क्रैश करवाने लगते हैं। बट लॉरेल समहाउ कार को रोक लेती है, लेकिन सडनली एक ट्रक आकर कार को ठोक देता है। लॉरेल और उसके फादर जख्मी थे और लॉरेल उनसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फादर देखते हैं कि लॉरेल अभी भी जिंदा है तो वो ग्लास के टुकड़े से लॉरेल को स्टैब करके जान से मार देते हैं और वही बात रिपीट करते हैं कि वो ऐसा नहीं होने दे सकते और लॉरेल को डार्कनेस नहीं ले जाएगी। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां पर हम देखते हैं एक टीनेजर मॉली हार्टली को जिसकी चेस्ट में सीजर स्टैब्ड थी और वो 911 को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन सडनली ही मॉली की नींद टूट जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था लेकिन ये रियलिटी भी थी, लेकिन वो कैसे, तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर मॉली यहाँ पर अपने फादर रॉबर्ट के साथ में एक न्यू सिटी में रहने के लिए आई होती है। मॉली रेडी होकर ब्रेकफास्ट पर होती है और उसके फादर उससे बात करते हैं उसके न्यू स्कूल के बारे में कि ये न्यू स्टार्टिंग होगी उसके लिए, तो मॉली अपनी न्यू स्टार्ट अच्छे से करे। साथ ही वो ये बोलते हैं कि मॉली अपने स्कूल के अंदर एक काउंसलर डॉक्टर अमीलिया एमरसन से भी मिल ले, जिस पर मॉली हाँ कर देती है। असल में मॉली की मदर की मेंटल स्टेट काफी खराब हो गई थी जिस वजह से उसने मॉली को सीजर से स्टैब किया था, जिसका मॉली पर बड़ा ही गहरा सदमा पहुंचा था और अब उसकी मदर एक मेंटल असाइलम में है और मॉली अपने फादर के साथ चीजों को ठीक करके अपनी लाइफ को सही करने की कोशिश कर रही है। मॉली अब यहाँ पर अपने स्कूल जाती है जहाँ पर उसकी प्रिंसिपल उसको ग्रीट करती है और उससे ये बोलती है कि उसको काउंसलर डॉक्टर अमीलिया एमरसन से मिलना होगा, जिसके लिए उसको 6th पीरियड अपॉइंट किया गया है, यानी कि हमेशा क्लास के बाद में 6th पीरियड में वो उनसे मिल लिया करेगी। अब मॉली को एक स्टूडेंट एलेक्सिस वाइट क्लास तक ले जाती है जहाँ पर टीचर पैराडाइज लॉस्ट लेसन पढ़ा रहे थे और एक स्टूडेंट जोसेफ यंग चैप्टर रीड कर रहा था। अब क्लास के कुछ टाइम बाद मॉली को एलेक्सिस मेस में लंच के लिए ले जाती है और उससे बात करते हुए बताती है कि वो यहाँ स्कॉलर है और उसका जीसस से क्लोज रिलेशन है, मतलब एलेक्सिस बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है एंड जीसस पर उसका फेथ बहुत ज्यादा है। मॉली को अब अचानक अब एक विस्परिंग सुनाई देने लगती है जिससे वो परेशान होकर वॉशरूम भाग जाती है और ये विस्परिंग सेम है जो कि लॉरेल मिलर को जंगलों में सुनाई देती थी। खैर अब मॉली अपने 6th पीरियड के टाइम पर डॉक्टर एमरसन से मिले बिना ही मार्केट चली जाती है जहाँ पर उसको वही विस्परिंग बार बार सुनाई देती है जिससे वो परेशान हो जाती है और वहां से निकल जाती है। बट
रास्ते में ये विस्परिंग जो होती है वो काफी ज्यादा उसको सुनाई देने लगती है, जिससे मॉली बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। अब रास्ते में मॉली को जोसेफ मिलता है जो कि मॉली से थोड़ी फ्लर्टिंग करने लगता है और मॉली को भी थोड़ा लाइट फील होता है और वो जोसेफ से इम्प्रेस होकर घर चली जाती है। अब मॉली घर आकर अपनी और अपनी मदर की फोटो देखती है और फिर उन फोटोज और मदर के सामान को कचरे के डिब्बे में फेंक देती है, क्योंकि वो अपनी मदर से नफरत करने लगी थी क्योंकि उन्होंने उसको स्टैब किया था, बेसिकली मारने की कोशिश करी थी। I mean, वो रियल में हुए उस हादसे को एक नाइटमेयर के रूप में देख रही थी। अब रात में मॉली और रॉबर्ट डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट मॉली से उसके दिन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉली ये बोलती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जिस पर रॉबर्ट ये बोलते हैं कि वो अपनी फैमिली को साथ रखने के लिए सब कर रहे हैं जिससे कि वो आगे परेशान ना हो, एज उनकी फैमिली पास्ट के इंसिडेंट से डिस्टर्ब हो चुकी है और रॉबर्ट एक फ्रेश स्टार्ट से सब कुछ ठीक करने की कोशिश में थे। मॉली अपनी मदर के बारे में पूछती है कि क्या वो मेंटल असाइलम से बाहर आ सकती हैं, जिस पर रॉबर्ट हाँ बोल देते हैं और मॉली की रॉबर्ट से थोड़ी बहस हो जाती है। मॉली अब अपने रूम में होमवर्क करने लगती है कि तभी उसको बाथरूम की लाइट ऑन होती हुई दिखती है और वो अंदर जाती है तो वहां पर उसकी मदर थी जो कि उसको बहुत परेशान दिखाई देती है और वो मॉली से प्रेयर्स करने को बोलती है और सडनली ही मॉली पर अटैक कर देती है, जिससे कि उसकी नींद टूट जाती है क्योंकि ये एक और नाइटमेयर था। अब मॉली रेडी होकर स्कूल जाती है, जहां पर टीचर आखिरी पढ़े हुए पेज पैराडाइज लॉस्ट को लेकर स्टूडेंट्स को और समझाने के लिए बाइबल लाते हैं और सब बच्चों को बांटते हैं, बट अलेक्सिस उस बाइबल को लेने से मना कर देती है और ये बोलती है कि वो अपनी ही बाइबल कैरी करती है तो वो उसको ही पढ़ेगी। यहाँ पर अब मॉली को विस्परिंग फिर से सुनाई देने लगती है और उसकी नोज ब्लीड करने लगती है और तभी वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर फिर से उसकी नोज में ब्लीडिंग होती है और बहुत ही ज्यादा आवाजें उसको सुनाई देने लगती हैं जो कि उसको बुला रही होती हैं, जिससे मॉली बहुत परेशान होकर जमीन पर ही गिर जाती है और तभी अलेक्सिस वहां आकर हेल्प बुलाने लगती है। अब हम मॉली को यहाँ पर डॉक्टर एमएसन के रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो मॉली से थोड़ी बात करती है और उसकी मदर के बारे में बात करते हुए उसको बोलती है कि मॉली की मदर को किसी तरह का साइकोटिक डिसऑर्डर था और हो सकता है कि ये डिसऑर्डर मॉली के अंदर भी आ गया होगा क्योंकि ये जेनेटिक है। मॉली इस पर इनकार कर देती है और बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है, बस उसकी नोज से ब्लीडिंग आई थी जिसको एमएसन पैनिक अटैक मान रही थी। अब अगले सीन में मॉली लाइब्रेरी में एक बुक से मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रही होती है कि तभी वहां पर जोसेफ आ जाता है जो कि मॉली से यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक करता है, जिससे मॉली को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तभी रॉबर्ट मॉली के स्कूल आते हैं जो कि उसके पैनिक अटैक से काफी परेशान थे और मॉली गुस्सा होकर बाहर जाकर कार में बैठ जाती है। कार में रॉबर्ट मॉली को समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मॉली बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिस पर मॉली ये बोलती है कि रॉबर्ट उसकी फिक्र ना करे क्योंकि उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मॉली अब देखती है कि रॉबर्ट उसकी मॉम से मिलने गए थे, जिस पर मॉली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रॉबर्ट ये बोलते हैं कि वो उनकी वाइफ है और मॉली बोलती है कि रॉबर्ट को लगता है कि मॉली भी अपनी माँ की तरह ही पागल है। साथ ही वो ये बताती है कि उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उसको विजन्स भी आते हैं, लेकिन रॉबर्ट बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है मॉली के लिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर पर मॉली वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसको फिर से वॉइसेस सुनाई देती हैं और डोर्स अपने आप बंद हो जाते हैं और मॉली को कोई गोस्ट यहाँ पर हॉन्ट करता है, जिससे वो काफी डर जाती है एंड उसकी नोज से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है। वो काफी घबरा जाती है, लेकिन डोर्स लॉक्ड रहते हैं और मॉली वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में मॉली हॉस्पिटल में जागती है, जहाँ पर डॉक्टर उसको चेक करते हैं। डॉक्टर ये बताते हैं कि मॉली के ब्रेन के एक साइड में एक छोटा सा ट्यूमर बन गया है, जिसकी वजह से उसको विजन्स, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इसमें कभी कभी वॉइसेस भी सुनाई देती हैं। अब ये सुनकर मॉली काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा था कि वो पागल हो रही है। खैर डॉक्टर एक माइनर सी सर्जरी से मॉली के ट्यूमर को हटा देते हैं। अब अगले दिन मॉली हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखती है जो कि उसको मारने की कोशिश करती है, बट अचानक से गायब हो जाती है और मॉली अपने फादर से पूछती है तो रॉबर्ट ये बोलते हैं कि उसकी मॉम यहाँ पर है ही नहीं। अब हॉस्पिटल के अंदर मॉली से मिलने एलेक्सिस आती है। मॉली यहाँ पर एलेक्सिस से ये बोलती है कि वो उसकी इतनी केयर क्यों करती है। तभी एलेक्सिस मॉली से ये बोलती है कि मॉली बैप्टाइज नहीं हुई है, जिस पर मॉली बोलती है कि उसको उन सब बातों पर भरोसा नहीं है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद मॉली और रॉबर्ट घर जा रहे होते हैं और रॉबर्ट मॉली के 18th बर्थडे के बारे में बात करता है जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला था, कि उनको कुछ तैयारी करनी चाहिए और मॉली भी काफी खुश होती है। अगले दिन मॉली स्कूल जाती है, जहाँ पर अब वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी और खुश भी थी। स्कूल में उससे एलेक्सिस मिलती है जो कि अपने कैलकुलस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मॉली से अब जोसेफ मिलता है और
मॉली का हालचाल पूछता है और उसको अपनी पार्टी में भी इनवाइट करता है। तभी जोसेफ की गर्लफ्रेंड सूजी मॉली से मिलती है और उससे आकर ये बोलती है कि वो पार्टी में ना जाए और वो उसको काफी परेशान करने लगती है। बट तभी वहां पर लिया नाम की दूसरी स्टूडेंट आकर मॉली को वहां से ले जाती है। लिया और मॉली अब मेस में जाकर थोड़ी बहुत बात करती हैं, जहां पर लिया मॉली से बोलती है कि वो उसको जोसेफ की पार्टी में ले चलेगी। रात को लिया मॉली को उसके घर से पिकअप करके पार्टी के लिए निकल जाती है। रास्ते में जोसेफ के बारे में बात करते हुए लिया बताती है कि जोसेफ यंग सिटी का सबसे अमीर इंसान है जिसके फादर हाफ सिटी को रूल करते हैं। आगे मॉली लिया से बोलती है कि उसने लिया को भी एमएसएन के ऑफिस में देखा था, जिस पर वो बोलती है कि उसको एंगर इश्यूज हैं। जब से उसके फादर की कैंसर से डेथ हुई है तब से वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है। लिया मॉली से उसके वहां जाने का रीजन पूछती है तो मॉली अपनी स्टोरी बताती है कि उसकी मदर पागल हो गई थी और उन्होंने उसको जान से मारने की कोशिश करी। लिया को यह सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है और वो मॉली की बातों को मजाक में लेने लगती है। खैर वो दोनों अब पार्टी में पहुंच जाती हैं और पार्टी में जोसेफ मॉली को ग्रीट करता है और उससे फ्लर्टिंग करने लगता है और उसको बोलता है कि उसका तो सूजी से बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया है और वो दोनों थोड़ा क्लोज आने लगते हैं। लेकिन तभी जोसेफ को कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से उसको वहां से जाना पड़ता है। अब सूजी वहां पर मॉली पर आकर गुस्सा करती है कि वो जोसेफ के क्लोज क्यों आई और वो ये बोलती है कि वो जानती है कि मॉली कौन है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही पागल है, जिस पर मॉली की सूजी से लड़ाई हो जाती है और मॉली उसका हाथ गुस्से में तोड़ देती है और वहां से चली जाती है। मॉली लिया से घर चलने को बोलती है बट लिया ये बोलती है कि वो अभी नहीं जा सकती, जिस पर मॉली गुस्से में अकेले ही वहां से निकल जाती है। रास्ते में अब मॉली को वही वॉइसेस और विस्परिंग सुनाई देती है जिनसे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने डैड को कॉल करती है बट उनकी आवाज कटने लगती है। अब मॉली एक पीसीओ पर जाकर रॉबर्ट को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है जिससे रॉबर्ट उसे लेने आ जाए और अचानक से ही तभी मॉली की मदर वहां पर आती है और वो मॉली को मारने की कोशिश करती है और बोलती है कि उनको ऐसा करना होगा और वो मॉली को 18 साल का नहीं होने दे सकती। मॉली अब उनसे डरकर वहां से भागने लगती है लेकिन तभी अचानक से ही उसकी मदर वहां से गायब हो जाती है। मॉली इससे काफी परेशान हो जाती है और वो रोड पर गिर जाती है और एक आदमी उसके लिए हेल्प बुलाता है। अब वहां पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और रॉबर्ट भी वहां पर आ गए थे, जिनसे मॉली अपनी मॉम के बारे में बोलती है कि वो यहाँ पर थी, जिस पर रॉबर्ट बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल में ही है। अब अगले दिन स्कूल में मॉली सूजी से मिलती है और उससे माफी मांगती है आखिरी रात के लिए, जिस पर सूजी बोलती है कि वो जानती है कि मॉली असल में क्या है और एक अजीब सा रिएक्शन देकर वहां से चली जाती है। मॉली से जोसेफ भी मिलता है जो मॉली से पूछता है कि क्या हुआ, तो मॉली उसको कुछ भी बोले बिना वहां से चली जाती है। मॉली अब यहाँ पर डॉक्टर एमएसएन से मिलती है जिनसे वो अपनी मॉम की बात करती है कि उनकी मॉम ने उसको मारने की कोशिश करी थी, जिस पर डॉक्टर एमएसएन बोलती है कि मॉली की मदर बीमार है, पागल हो गई है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। मॉली को ये बातें समझ में नहीं आती है, उसको लगने लगता है कि कुछ तो गलत है और वो घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसको एलेक्सिस मिलती है जो उससे बोलती है कि मॉली क्रिश्चियन कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले और फिर गॉड सब कुछ ठीक कर देंगे मॉली के साथ, जिस पर मॉली मना कर देती है और घर चली जाती है। घर पर मॉली अपने डैड को एक वॉइस मैसेज डालती है कि वो घर आ गई है और अंदर रेडी होने चली जाती है। अब घर के अंदर मॉली को थोड़ी आवाज आती है और वो अंदर जाती है तो उसकी मदर उसको मिलती है जो कि एक नाइफ लिए मॉली की तरफ बढ़ रही थी और वो बोलती है कि हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स ने उनको आजाद कर दिया क्योंकि वो उनकी बात समझ गई है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। मॉली की मदर अब बताती है कि जब मॉली पैदा होने वाली थी तब मिस कैरेज से मॉली की डेथ हो गई थी, लेकिन तभी एक रेस्टोरेंट के पास में एक लेडी उनके पास आई और उन्होंने मॉली के पेरेंट्स को ये ऑफर दिया कि वो मॉली को ठीक कर देगी और फिर वो 18 साल के बाद में मॉली को ले जाएंगे। उसकी मदर आगे ये बोलती है कि अब मॉली 18 साल की होने वाली है और वो बहुत गलत काम करेगी और उसको मरना होगा। तभी मॉली अपनी मदर से ये बोलती है कि उसके पिता ने तो ऐसा कुछ भी उसको नहीं बताया, जिस पर वो बोलती है कि उनको इन सब पर भरोसा ही नहीं है। मॉली की मदर अब उसको मारने लगती है बट वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। अब यहाँ पर मॉली के फादर घर पर आ जाते हैं जहाँ पर मॉली सारी बातें उनको बताती है जो भी उसकी मदर ने उसको बताई थी, जिस पर उसके डैड मना करते हैं और बोलते हैं कि उसकी मॉम पागल हो गई थी और उन्होंने अपने दिमाग में ये सब कहानियां बनाई हैं। मॉली को अब उन पर भी भरोसा नहीं होता और वो उन पर भी अटैक करके घर से भाग जाती है। मॉली अब एलेक्सिस के पास जाती है और उससे बोलती है कि वो मदद चाहती है और उसके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है, जिस पर एलेक्सिस उसको चर्च में ले जाती है। अब चर्च में एलेक्सिस मॉली को तैयार करके प्रेयर्स कराती है और उसको बैप्टाइज करने लगती है, यानी कि बेसिकली उसको प्योर करने लगती है। अब वो सडनली ही बोलती है
कि उसकी ग्रैंड मदर उसी जगह पर नर्स है जहाँ पर मॉली की मदर बंद थी, और वो जानती है कि मॉली क्या है और क्या होने वाली है, और मॉली इस दुनिया के लिए खतरा बनने वाली है और उसको मरना ही होगा, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। बेसिकली एलेक्सिस यहाँ पर उसको बैप्टाइज करने नहीं बल्कि उसको मारने आई थी। खैर एलेक्सिस मॉली को पानी में डुबाकर जान से मारने लगती है और मॉली खुद को बचाने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो एलेक्सिस का सर दीवार पर लग जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। मॉली अब वहां से भाग जाती है और उसको जोसेफ मिलता है जो मॉली को संभालता है और अपने घर ले जाता है। अब घर जाते हुए मॉली जोसेफ को सब कुछ बता देती है। जोसेफ को इन बातों पर यकीन नहीं होता और घर पहुंचकर वो मॉली से बोलता है कि वो मॉली से प्यार करता है और वो दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। जोसेफ घर के अंदर जाता है और मॉली बाहर ही रुकती है और जोसेफ के फोन से डॉक्टर एमरसन को वॉइस मैसेज करती है कि वो प्रॉब्लम में है। अब जोसेफ अंदर मॉली को बुलाता है और मॉली अंदर जाती है तो जोसेफ केक और कैंडल के साथ में था और वो मॉली से बोलता है कि वो अपना बर्थडे मना ले, जिस पर मॉली बोलती है कि वो तो अगले दिन है, जिस पर जोसेफ ये बोलता है कि अगला दिन होने ही वाला है। मॉली को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी डॉक्टर एमरसन भी वहाँ पर आ जाती है और अब हमको ये पता चलता है कि वही मॉली के पेरेंट्स से मिली थी जिन्होंने वो डील करी थी डेविल के साथ में। जी हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर मॉली जो थी वो डेविल के लिए एक काइंड ऑफ कंटेनर थी और यहाँ पर डेविल और उसके फॉलोअर्स जो थे वो मॉली के 18 साल के होने का वेट कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पार्ट देखना होगा क्योंकि उसमें काफी डिटेल में समझाया गया है और यहाँ पर मैं सस्पेंस नहीं खोलूंगा, अगले पार्ट में ही इसको ओपन करूंगा। और आज से 18 साल पहले रेस्टोरेंट के बाहर में जो लेडी यहाँ पर इनको मिली थी वो डॉक्टर एमरसन ही थी और ये भी इसी कल्ट की मेंबर थी। अब डॉक्टर अमीलिया एमरसन ये बोलती है कि मॉली यहाँ पर चोजन वन है जिसको उन सब ने और उनके मास्टर ने चुना है, यानी कि डेविल ने। और वहां पर मॉली बहुत सारे लोगों को देखती है जो कि एक डेविल वर्शिपर कल्ट के मेंबर्स थे। और अब आपको याद होगा कि शुरुआत में भी एक लड़की थी जिसको यही वॉइसेस सुनाई देती थी, तो वो भी यहाँ पर डेविल के लिए ही एक कंटेनर थी। लेकिन यहाँ पर जो उसके पिता थे वो जागरूक थे और उन्होंने उसको मार दिया था, लेकिन यहाँ पर मॉली के साथ में ऐसा नहीं हो पाया। खैर यहाँ पर एक और असली पत्ते खुलते हैं कि जोसेफ भी उसी कल्ट का मेंबर था जो सब कुछ जानता था मॉली के बारे में। मॉली जोसेफ पर गुस्सा होती है कि उसको सब कुछ पता था और अब मॉली के फादर को वहां पर लाया जाता है जिनको उस कल्ट ने पकड़ लिया था। अब यहाँ पर डॉक्टर एमरसन मॉली से ये बोलती है कि ये एक पैक्ट था और ये पैक्ट तोड़ने के लिए मॉली को अपने डैड को जान से मारना होगा, जिस पर उसके डैड मॉली को हाँ करते हैं कि उनको वो मार दे। बट मॉली खुद को स्टैप कर लेती है, लेकिन शॉकिंगली उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि 12 बज चुके थे और मॉली 18 साल की हो चुकी थी, यानी कि उसके अंदर डेविल की शक्तियां आ गई थी। लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में अगले पार्ट में पता चलेगा जो कि जल्दी ही आने वाला है। आई मीन उस पार्ट में तो ये तक पता चल जाएगा कि आखिरकार ये डेविल पजेस कैसे करता है। खैर मूवी के एंडिंग सीन में हम मॉली को स्कूल में स्पीच देते हुए देखते हैं जिसने स्कूल टॉप किया था और अब वो जोसेफ के साथ रिलेशनशिप में थी। और एक चीज और कि एलेक्सिस के मिसिंग पैम्पलेट्स हर जगह डाले हुए थे, मतलब कि किसी को भी पता नहीं चला था कि उसका हुआ क्या है, क्या वो मर चुकी है या फिर जिंदा है, जो कि ऑब्वियसली इन कल्ट के मेंबर्स ने ही किया होगा। अब अगले सीन में हम मॉली के फादर को देखते हैं जो कि एक मेंटल असाइलम में थे और डॉक्टर मॉली को बताते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर सारी कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मॉली अपने डैड को वहीं पर छोड़कर जाने का बोलती है और ये बात डॉक्टर को काफी अजीब लगती है कि मॉली को अपने फादर की कोई भी चिंता नहीं थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हॉन्टिंग ऑफ मॉली हार्टली मूवी की कहानी। इसका जो अगला पार्ट है उसका नाम है एग्जॉर्सिज्म ऑफ मॉली हार्टली, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगी। वहां पर काफी सारी डिटेल्स हमको मिलने वाली हैं और काफी बढ़िया बढ़िया सीन्स भी वहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको अगला पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट करके बताना कि आप कितने एक्साइटेड हो, आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए